तो जी हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। पहली चीज़ ये कि कल की जो मेरी वीडियो थी उस पर आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ। और आप मुझे बोलते हो ना कि वीडियो में कि मैं आपको इंस्पायर करती हूँ, या जो भी लोग जिनको सचमुच में मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप भी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो, क्योंकि मेरी भी ज़िंदगी में मैं बहुत ही एक रफ पैच से अभी गुजर रही हूँ। तो कभी कभी मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं आपको इंस्पायर कर रही हूँ या आप मुझे इंस्पायर कर रहे हो। तो मैं भी आप लोगों की कमेंट से, जो बिल्कुल दिल से लिखी हुई कमेंट्स होती है ना, उनसे बहुत सारी एनर्जी जो है, पॉजिटिव एनर्जी, वो लेती हूँ। और इसीलिए ना आज मैंने ये सोचा है कि ऐसा कुछ मैं आज वीडियो बनाऊं जिससे कि आपकी ज़िंदगी का कम से कम आई शुड से 20-25% स्ट्रेस जो है वो मैं परमानेंटली ना डिलीट कर पाऊँ। और यही सोच के मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ। अगर आप ये वीडियो, अगर भी नहीं, आपको ये वीडियो जो है वो एंड तक देखना है। और चीज़ ये कि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताऊँगी मैं कि हम रियल लाइफ में ना कैसे स्ट्रेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में हम कैसे स्ट्रेस को बुला रहे हैं, ज़बरदस्ती बुला रहे हैं। हमें पता भी नहीं है, हम इतने अनकॉन्शियस हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि हम स्ट्रेस को जानबूझ के हमने अट्रैक्ट कर रखा है अपनी ज़िंदगी से। फिर ये भी बात करेंगे कि उस स्ट्रेस से हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारी ज़िंदगी में ना कैसे असर आ रहा है। एंड देन इन द एंड आई विल टॉक कि कैसे उन सारी चीज़ों का ना खात्मा कर देना है। देखो ऐसा है कि सुबह उठने से लेके और रात को सोने तक हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ना यूज टू हो चुके हैं जो हम करते हैं और उनसे हमें स्ट्रेस होता है। छोटी सी एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ कि सपोज जैसे कि मैं सुबह जब जाती हूँ ना, निकलती हूँ अपने स्कूल के लिए, तो लिफ्ट का मैं वेट करती हूँ। और अगर कोई और होता है मेरे साथ जो कि लिफ्ट का वेट कर रहा होता है, तो और लिफ्ट जैसे नहीं आ रही होती है, होता है ना ऐसा कई बार, तो एकदम से ना ऐसा सा एक्सप्रेशन आता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का इरिटेशन है, लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जो इरिटेशन है वो हम रोज रोज लेते हैं, पता नहीं दिन में कितनी बार लेते हैं। चलो ठीक है, घर से निकले, कार से निकले या जो भी व्हीकल से निकले, लेट हो रहे हैं, लेट हो गए सपोज पूरे रास्ते, या तो हम कार की जो घड़ी होती है सामने जो दिख रही होती है मीटर के नीचे, या तो हमारी नज़रें उसके ऊपर होती हैं कि यार लेट हो गए, लेट हो गए, लेट हो गए। ओवर स्पीडिंग करेंगे, ओवरटेक करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। जहाँ पे भी हम काम भी कर रहे होते हैं ना, तो वो जो पूरा दिन होता है हमारा 8 घंटे 10 घंटे, उस टाइम में भी हम पूरा अच्छा खासा स्ट्रेस ले रहे होते हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतना सारा काम पड़ा है, इतनी सारी कोई डेडलाइन है या जो भी कुछ है, या बॉस ने ऐसा कह दिया, बॉस ने वैसा कह दिया। या फिर अगर आपको मैं और अच्छे से समझाऊं तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में गए होंगे, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट बैंक में अगर गए होंगे, तो वो जितने भी लोग वहाँ पे काम करते हैं ना, आपको उनका चेहरा देख के ना अच्छे से समझ में आता होगा कि ये कितने स्ट्रेस्ड आउट हैं या फिर कितने इरिटेटेड होते हैं वो लोग। और कुछ साल पहले तक ना मुझे ये लगता था कि जस्टिफाइड है वो, क्योंकि उनको बहुत लोड है, बहुत काम है, तो मुझे ऐसा लगता था। फिर ना मुझे कुछ टाइम पहले ऐसे रियलाइज हुआ कि काम तो हमें करना ही करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। हम बहुत यूज टू हो गए हैं इस इरिटेशन को फील करने के, हमें स्लाइटेस्ट ऑफ चीज़ पे इरिटेशन हो जाती है। लेकिन इन द एंड ये सोच के देखो कि अगर हम इतना इरिटेट होके काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं। और अगर वो जो एक तारीख आती है उस पर हमें पैसे मिलते हैं और हमें खुशी होती है, वो एक दिन हमें खुशी होती है, लेकिन हमने बाकी के जो अपने 30 दिन थे, जो हमारा प्रेजेंट चल रहा होता है डेली डेली, वो प्रेजेंट तो हमने गवा दिया ना, वो हम डेली की डेली गवाए जा रहे हैं। और वो डेली हम ये करके गवाते रहते हैं कि 1 तारीख आएगी, उसका इंतजार करते हैं और फिर हम उस दिन खुश हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने अपने 30 दिन जो हैं वो बर्बाद किए। और ये जो बर्बादी है, ये इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं हमारे माइंड के ऊपर जो है, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। और इन सब चीज़ों के बाद ना हम तो यही बोल देते हैं कि यार बहुत स्ट्रेस है लाइफ में। लेकिन दिमाग के अंदर क्या हो रहा है? दिमाग बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है हमारी बॉडी का, यही हमें चलाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे कि अमिगडाला है, जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। ये सारी चीज़ें बहुत कुछ काम करती हैं हमारी लाइफ में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। रैशनल थिंकिंग, मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, वो सोचने की जो शक्ति होती है वो हमारी खत्म होती जा रही है। किसी भी चीज़ को लेके एनालिसिस करना, सही और गलत में फ़र्क समझना, और सबसे बड़ी चीज़ मेमोरी लॉस, आगे जाके जो कि डिमेंशिया में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कि इतनी सारी चीज़ें हमारे अंदर, ये जो हमारा माइंड है ये झेल रहा होता है, और हम ना बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में परवाह किए बिना, सोचे बिना
कि हम कर क्या रहे हैं, हम बस किए जा रहे हैं। और होता क्या है कि जब हम ये आदत पड़ जाती है ना कि मतलब स्लाइटेस्ट ऑफ थिंग पे जब हम इरिटेट होते हैं, गुस्सा होते रहते हैं, तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि सर्किट बन जाते हैं, वायरिंग बन जाती है हमारी ऐसी, और फिर हमें आदत पड़ जाती है इरिटेट होने की। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जैसे कि मैंने बोला था ना अभी कि ये सारा कुछ जो खेल है, ये जो हम स्ट्रेस ले रहे हैं, ये जो हम इरिटेट हो रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, पैसे के लिए हो रहा है ना ये सारा कुछ। चलो ठीक है, हम पैसे तो कमा रहे हैं ये सब कुछ करके, और फिर एक दिन क्या आता है कि जब हमारी हेल्थ जो है वो जाने लग जाती है, डिक्लाइन होने लग जाती है, तो फिर हम उसी हेल्थ को ठीक कराते हैं वही पैसों से जो कि हमने ये सब कुछ काम करके इकट्ठे किए हैं। तो देखा जाए ना तो हम एक लूप में घूम रहे हैं, मिल कुछ भी नहीं रहा, हमें हासिल कुछ नहीं हो रहा, प्लस प्रेजेंट भी जो है वो गवा रहे हैं इन सारी चीज़ों के चक्कर में। तो अभी बात ये करते हैं कि करना क्या है। तो देखो, जब भी आपको इरिटेशन होती है, जब भी आपको गुस्सा आता है ना, तो सोचो कि अगर आप लेट हो रहे हो, आपको इरिटेशन फील हो रही है, आप कुछ कर सकते हो उस टाइम पे? कुछ नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ में हम कुछ कर ही नहीं सकते उसमें बैठो ना, सिट, रिलैक्स। मैं लेट हो रही होती हूँ बहुत बार और मुझे पता है कि मैं लेट हो जाऊंगी, मैं कभी भी घड़ी को नहीं देखती, कार को, जबकि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मैंने ये सोचा कि क्या कर सकती हूँ मैं? कुछ कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती। क्यों मैं तेज चलाऊँ? 3-4 मिनट का ही फर्क पड़ेगा ना। क्यों मैं अपनी जान को रिस्क में डालूँ? क्यों मैं किसी और की जान को रिस्क में डालूँ? मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो जाएगा? हद से हद आधे दिन की सैलरी कट जाएगी। हद से हद कोई ये बोलेगा कि लेट क्यों आए हो, सुन लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? और ऐसे ही जितनी भी सारी चीज़ों के लिए आपको ऐसा लग रहा क्या हो रहा है ये, तो जब भी ऐसा होता है ना, तो आपको ये रियलाइज करना है कि उस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है। और वर्स्ट केस पता होने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही छोटी सी चीज़ है यार, जिसके लिए मैं इरिटेट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मतलब ही नहीं है, वर्थ नहीं करती वो चीज़ इरिटेट होने के लिए। तो ये तो थी आपकी थ्योरी की क्लास। और थ्योरी की क्लास में ना हमें ऐसा लगता है कि हाँ सब समझ में आ रहा है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं ना, तो या तो हम भूल जाते हैं उन चीज़ों के बारे में, या फिर हमें इम्प्लीमेंट करना ही नहीं आ रहा होता। अब आपके लिए जो होमवर्क है वो ये है कि अब आपको अपनी लाइफ में ना ये रियलाइज करना है कल से कि आपको किन किन चीज़ों से स्लाइटेस्ट ऑफ इरिटेशन हो रही है, कहाँ कहाँ पे हो रही है। और इस चीज़ के लिए ना हमें अवेयर रहना है, ये कॉन्शियसली हमें अवेयर रहना है कि यार मुझे फिर इरिटेशन हुई। और जब इरिटेशन हो रही है तो ये सोचना है कि हद से हद क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, और जो भी कुछ वो होगा क्या वो इतना बड़ा है कि आज मैं अपने माइंड की हेल्थ को खराब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपने न्यूरॉन्स को मैं श्रिंक कर रही हूँ, अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर रही हूँ, और इवेंचुअली मुझे ही भुगतने हैं वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज आगे जाके, और कोई नहीं भुगतेगा मेरे बदले में। तो कल से जो है ना आपको अपनी लाइफ के ये स्ट्रेसर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं, और आइडेंटिफाई करके आपको धीरे धीरे से उनको अपनी ज़िंदगी में से डिलीट करते जाना है। जैसे कि जब मेरे सामने कोई ऐसे स्ट्रेस ले रहा होता है तो मैं उसको देख के ना बस ये सोच रही होती हूँ कि मैं इसको कैसे बताऊँ, इट्स नॉट वर्थ इट। बट आप सब लोगों को बता नहीं सकते क्योंकि सब लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते, आपकी राय बिना मांगे तो आप दे भी नहीं सकते। तो ठीक है, इट्स ओके। थोड़े दिनों में ना आपको अपने अंदर एक अलग सी कामनेस महसूस होने लग जाएगी, और फिर आपको लगेगा यार इन चीज़ों के लिए मैंने इतना स्ट्रेस लिया, इन चीज़ों के लिए ये सब कुछ कर रहा था मैं या कर रही थी मैं, है ना। और फिर आपको लगेगा कि क्या इतने साल बर्बाद कर दिए इन सारी चीज़ों के बारे में सोच सोच के। आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।